हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स प्राइड। पिछली वीडियो में हमने जो पढ़ा था वो हमने डेब्ट इक्विटी रेशो के बारे में पढ़ा था। आज जो है हम नेक्स्ट रेशो के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, वो है टोटल एसेट टू डेब्ट रेशो। टोटल एसेट टू डेब्ट रेशो। इसमें रिलेशन है टोटल एसेट का डेब्ट के साथ। तो इसको मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे लिखा जाता है अपना? टोटल एसेट बाय डेब्ट। पिछली वीडियो में मैंने डेब्ट के बारे में मैंने आपको बताया था कि डेब्ट क्या होते हैं। टोटल एसेट आज पढ़ेंगे और फिर डेब्ट के बारे में दोबारा पढ़ेंगे। टोटल एसेट मतलब दो चीज़ों को जोड़ दो, क्या? नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट को जोड़ दो तो मेरा टोटल एसेट हो जाएगा। और डेब्ट का मतलब जो हमने लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स कर रखी है, जो लॉन्ग टर्म हमारे प्रोविजंस हैं, वो सारे इसके अंदर शामिल किए जाएंगे। तो डिबेंचर्स हो सकते हैं, बैंक लोन हो सकता है, पब्लिक डिपॉजिट हो सकता है, लोन टेकन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो सकता है। ये सब डेब्ट के अंदर शामिल किए गए हैं। तो अब बात आती है कि ये क्या आइडियल माना जाएगा। देखो, एसेट बाय डेब्ट, अगर ये जितना ज़्यादा होगा, उतना कंपनी की जो है पोजीशंस अच्छी होगी। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, एसेट्स तो है 5 लाख रुपए की और डेब्ट हैं 1 लाख के, तो ये सेफ है। सेफ कैसे हैं? अगर कंपनी बंद होती है तो क्या उसकी एसेट बिक जाएगी 5 लाख की और वो पेमेंट कर सकती है आसानी से 1 लाख की। तो ये जितना ज़्यादा होगा उतना ही कंपनी के लिए बेनिफिशियरी है, कंपनी के लिए बेनिफिट है। अगर ये जितना कम होगा, जैसे सपोज करो ये है 5 लाख और डेब्ट है मेरे 20 लाख के, तो ये सिक्योर्ड नहीं है, ये सेफ नहीं है कंपनी के अंदर। जो लेंडर हैं, हमें लोन दे रखा है जिन्होंने, कि अगर हमारी एसेट बिकती है 5 लाख की, लोन देना है 20 लाख का, तो कैसे देंगे? तो यहाँ ये सेफ नहीं है अपने। तो अब मैं इसके ऊपर बेस कुछ एग्जाम्पल करवाने जा रहा हूँ, उन एग्जाम्पल को देखिए। उसके ऊपर बेस हम एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं, एग्जाम्पल नंबर मतलब अनसॉल्व क्वेश्चन करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 33। उसमें गिवन है टोटल एसेट। टोटल एसेट की वैल्यू रखिए 35 लाख। और टोटल डेब्ट दे रखे हैं 32 लाख। और क्रेडिटर से रखे हैं 2.5 लाख। साथ में बिल पेबल दे रखे हैं 20,000। शॉर्ट टर्म बोरोविंग से रखी है 1,10,000। उसकी वैल्यू रखी है 1,10,000। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस दे रखे हैं 30,000। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस दे रखा है 30,000। तो हमें इस क्वेश्चन में जो निकालना है, टोटल एसेट टू डेब्ट रेशियो निकालना है। ये इंफॉर्मेशन दे रखी है अपने पास। निकालना क्या है? टोटल एसेट टू डेब्ट। तो इस सिचुएशन से हम निकालेंगे, हमें टोटल एसेट गिवन है वो है 35 लाख रुपए और हमें डेब्ट निकालना है। देखो, टोटल डेब्ट किसके इक्विवेलेंट होता है?
टोटल डेप्ट होता है मेरा नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी के इक्विवेलेंट होता है। टोटल डेप्ट जो होगा वो होगा नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी के इक्विवेलेंट होगा। यहाँ पे टोटल डेप्ट की वैल्यू दे रखी है 32 लाख, मैं यहाँ पुट कर लूँगा 32 लाख। नॉन करंट लायबिलिटी अपने को चाहिए, ये सारी करंट लायबिलिटी दे रखी है, ये सारी की सारी मेरी जो है करंट लायबिलिटी है। इसका टोटल कर लेते हैं तो कितना होगा इसका टोटल, 2.5 लाख प्लस 20,000 प्लस 1,10,000 प्लस 30,000, ये टोटल होगा 4,10,000। अब इस करंट लायबिलिटी को हम इधर लेके आएंगे तो नॉन करंट लायबिलिटी यहाँ निकल के आ जाएगी कितनी, 32 लाख माइनस 4,10,000। तो यहाँ से मेरा नॉन करंट लायबिलिटी निकल के आ जाएगा माइनस 32 लाख। तो ये सोल्व करेंगे तो यह वैल्यू आएगा कितना, 27,90,000। और डेप्ट की एसेट की वैल्यू दे रखी है 35 लाख। टोटल एसेट टू डेप्ट रेशियो का फॉर्मूला क्या है, टोटल एसेट्स बाय डेप्ट। टोटल एसेट की वैल्यू दे रखी है 35 लाख और ये निकल के आया मेरा कितना, 27,90,000 नॉन करंट लायबिलिटी मतलब डेप्ट, इसी को ही हम बोलते हैं डेप्ट। तो इसको इससे डिवाइड कर देंगे, 27,90,000 35 लाख डिवाइड बाय 27,90,000, तो ये रेशो आएगा 1.25:1। मेरा क्वेश्चन इसके ऊपर बेस एक एग्जांपल मैंने कर दिया है। अब प्रैक्टिस के लिए हम इसके ऊपर एक और क्वेश्चन करने जा रहे हैं, वो है क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 हमें निकालना वही है, टोटल एसेट टू डेप्ट रेशियो ही निकालना है अपना। जो गिवन है हमारे पास वो गिवन है शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड की वैल्यू दे रखी है 32 लाख और रिजर्व एंड सरप्लस दे रखा है 12 लाख। रिजर्व एंड सरप्लस की वैल्यू दे रखी है 12 लाख। टोटल डेप्ट दे रखा है 24 लाख। ट्रेड पेबल दे रखा है 5,60,000। बैंक ओवरड्राफ्ट दे रखा है 40,000। हमें इस क्वेश्चन में निकालना है टोटल एसेट टू डेप्ट रेशियो निकालना है। टोटल एसेट टू डेप्ट, टोटल एसेट बाय डेप्ट। इस क्वेश्चन में यहां से हम डेप्ट निकाल सकते हैं। डेप्ट कैसे निकालेंगे, टोटल डेप्ट जो होते हैं किसके इक्विवेलेंट होते हैं, टोटल डेप्ट वो होते हैं मेरे नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी के इक्विवेलेंट होते हैं। टोटल डेप्ट की वैल्यू दे रखी है यहां पे कितनी, 24 लाख। नॉन करंट लायबिलिटी अपने को निकालनी है और करंट लायबिलिटी, ये दोनों मेरी करंट लायबिलिटी है। 5,60,000 ट्रेड पेबल और बैंक ओवर ड्राफ्ट जो दे रखा है वो 40,000 दे रखा है। इधर लिख देंगे 40,000, तो इसको इधर लेके आएंगे
एक 5,60,000 भी दे रखा है यहाँ पे। ये टोटल वैल्यू हो जाएगी इसकी 6 लाख। तो क्या किया जाएगा, 24 लाख माइनस 6 लाख, ये मेरा आ जाएगा नॉन करंट लायबिलिटी। कितना आ जाएगा नॉन करंट लायबिलिटी, 18 लाख। ये मेरा नॉन करंट लायबिलिटी आ गया 18 लाख। अब हमें क्वेश्चन में टोटल एसेट को भी फाइंड आउट करना है। टोटल एसेट कैसे फाइंड आउट की जाएगी, देखो लायबिलिटी की हेल्प से टोटल एसेट को निकाला जाएगा, क्योंकि टोटल लायबिलिटी किसके इक्विवेलेंट होती है, टोटल लायबिलिटी जो इक्विवेलेंट होती है किसके, शेयर होल्डर फंड। प्लस नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी के इक्विवेलेंट होती है। यहां पे शेयर होल्डर फंड की वैल्यू दे रखी है 32 लाख। दिया तो यहां पे रिजर्व एंड सरप्लस भी हुआ है वो, बट शेयर होल्डर फंड में इंक्लूड होता है। पहले से इसके बारे में डिस्कस कर चुका हूं। नॉन करंट लायबिलिटी दे रखी है 18 लाख रुपए और करंट लायबिलिटी दे रखी है कितनी, 6 लाख रुपए। तो यहां टोटल कर लेते हैं तो कितना होगा, 32 लाख प्लस 18 लाख प्लस 6 लाख, तो ये वैल्यू आएगी 56 लाख। ये मेरी आई है टोटल लायबिलिटी। और हमें बताया गया था कि टोटल लायबिलिटी टोटल एसेट के इक्विवेलेंट होती है, मतलब यही मेरा, इतना ही मेरा टोटल एसेट हो जाएगा। तो यहां टोटल एसेट पुट कर देंगे। टोटल एसेट की वैल्यू कितनी है, 56 लाख और नॉन करंट लायबिलिटी है 18 लाख। तो इसको इससे डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगी कितनी, 3.1:1। ये मेरा क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, इसी के ऊपर बेस हम जो है अगला क्वेश्चन करने जा रहे हैं, ताकि हमें टोटल एसेट टू डेब्ट रेशो अच्छी तरीके से समझ आ जाए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 35 करने जा रहे हैं। उसमें गिवन है डिबेंचर। डिबेंचर्स मेरी नॉन करंट लायबिलिटी होती है, वैल्यू दे रखी है 30 लाख की। लॉन्ग टर्म्स लोन फ्रॉम बैंक दे रखा है, उसकी वैल्यू दे रखी है 10 लाख। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस दे रखे हैं, वो दे रखे है कितना, 8,60,000। शेयर कैपिटल दे रखी है 20 लाख। रिजर्व एंड सरप्लस दे रखा है 5 लाख। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा है 2,20,000। यहां पे निकालना है टोटल एसेट टू डेब्ट रेशियो निकालना है, तो उसका फॉर्मूला क्या था, टोटल एसेट बाय डेब्ट। टोटल एसेट निकालनी पड़ेगी। यहाँ पे डेब्ट तो हमें समझ आ रहे हैं,
डेप्ट की वैल्यू ये दे रखी है 40 लाख। तो डेप्ट तो हमें मिल गए, वो है 40 लाख, बट टोटल एसेट नहीं पता, हमें टोटल एसेट निकालना पड़ेगा। कैसे निकालना पड़ेगा यहाँ पे देखते हैं। हमें यहाँ पे टोटल लायबिलिटी दे रखी है, टोटल लायबिलिटी जो इक्विवेलेंट होती है वो होती है शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी की इक्विवेलेंट होती है। तो टोटल लायबिलिटी यहाँ पे शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस आती हैं। ये दे रखा है कितना 20 लाख, ये दे रखा है कितना 5 लाख। 20 लाख एक है और 5 लाख एक है। नॉन करंट लायबिलिटी मैंने निकाली है, उसकी वैल्यू 40 लाख है। और करंट लायबिलिटी यहां पे दे रखा है, ये मेरी करंट लायबिलिटी है, कितनी है 8,60,000। तो टोटल कर देंगे इसका 65 लाख प्लस 8,60,000, ये हुआ 73,60,000। टोटल इसकी वैल्यू आएगी 73,60,000। ये मेरी आई टोटल लायबिलिटी की वैल्यू 73,60,000। और हमें पता है कि टोटल लायबिलिटी किसके इक्विवेलेंट होती है, टोटल एसेट के इक्विवेलेंट होती है। यही मेरा माना जाएगा टोटल एसेट। तो यहां पुट कर देते हैं 73,60,000 डिवाइड बाय 40 लाख। तो सोल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 1.84:1। ये क्वेश्चन मेरा यहां कंप्लीट हो गया। इसी के ऊपर बेस हम एक क्वेश्चन और करने जा रहे हैं, वो है 36। जो डाटा गिवन है उसको मैं पहले लिख रहा हूं। टोटल डेप्ट दे रखे हैं यहां पे, टोटल डेप्ट, उसकी वैल्यू दे रखी है 40 लाख। शेयर कैपिटल दे रखे हैं यहां पे 15 लाख। रिजर्व एंड सरप्लस दे रखा है 8 लाख। करंट लायबिलिटी दे रखी है 5 लाख। वर्किंग कैपिटल दे रखा है 7 लाख। यहां निकालना है टोटल एसेट टू डेप्ट रेशो। तो फॉर्मूला क्या रहेगा, टोटल एसेट बाय डेप्ट। यहां पे टोटल डेप्ट दे रखे हैं, तो यहां पे शेयर कैपिटल भी दे रखी है। देखो वर्किंग कैपिटल की मदद से हम करंट एसेट तो निकाल सकते हैं। ये टोटल डेप्ट इक्विवेलेंट होते हैं नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी इक्विवेलेंट होता है। तो यहां पे टोटल डेप्ट की वैल्यू दे रखी है कितनी 40 लाख। नॉन करंट लायबिलिटी हमें चाहिए और करंट लायबिलिटी की वैल्यू दे रखी है कितनी 5 लाख। तो यहां से मेरी नॉन करंट लायबिलिटी इट मींस डेप्ट की वैल्यू आ जाएगी कितनी 40 लाख माइनस 5 लाख। तो यहां से मेरी आ जाएगी नॉन करंट लायबिलिटी कितनी आ जाएगी 35 लाख।
अब मुझे यहाँ पे टोटल एसेट निकालना है। टोटल एसेट किसकी इक्विवेलेंट होती है? मेरी टोटल लायबिलिटी की इक्विवेलेंट होती है। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ टोटल लायबिलिटी की वैल्यू, तो ये मेरी होती है टोटल एसेट की इक्विवेलेंट, टोटल एसेट की इक्विवेलेंट। तो यहाँ पे शेयर कैपिटल दे रखी है 15 लाख रुपए, प्लस टोटल डेप्ट कर दो वह है 40 लाख। टोटल डेप्ट प्लस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, उसकी वैल्यू दे रखी है कितनी? 8 लाख। मैं इसको लिख रहा हूं कैसे, ये मैथ की टर्म्स में तो लिख दिया। ये मेरी है शेयर कैपिटल, ये 40 लाख रुपए मैंने क्या है? टोटल डेप्ट। और ये मेरा रिजर्व एंड सरप्लस। तो टोटल कर देंगे तो कितना होगा? 48 लाख प्लस 15 लाख, ये टोटल आएगा 63 लाख। इसकी वैल्यू आएगी 63 लाख। मतलब टोटल एसेट टोटल लायबिलिटी के इक्विवेलेंट होता है, तो इसकी वैल्यू आई है कितनी? 63 लाख। डिवाइड पे करेंगे, डेप्ट की वैल्यू दे रखी कितनी? 35 लाख। तो इसको इससे डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगी 1.8:1। यहां पे मेरा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसके ऊपर बेस एक और क्वेश्चन करने जा रही हैं, वो कुछ इंफॉर्मेशन हमारे पास गिवन है, वो है कैपिटल एम्प्लॉयड। उसकी वैल्यू दे रखी है 60 लाख। शेयर कैपिटल दे रखा है 20 लाख। रिजर्व एंड सरप्लस दे रखा है 16 लाख। ट्रेड पेबल दे रखा है 8 लाख। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस दे रखा है 40,000। हमें यहां पे निकालना है टोटल एसेट टू डेप्ट रेशो। टोटल एसेट बाय डेप्ट। हमें यहां पे टोटल एसेट भी निकालना होगा और डेप्ट भी निकालना होगा। देखो ये तो मेरी करंट लायबिलिटी है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड हमारा किसी चीज के इक्विवेलेंट होता है, वो किसके इक्विवेलेंट होता है? कैपिटल एम्प्लॉयड। वो होता है शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी के इक्विवेलेंट होता है। शेयर होल्डर फंड में क्या आता है? पहले भी बताया था कि शेयर होल्डर फंड में क्या आता है। शेयर होल्डर फंड में जो आता है वो कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस आते हैं। तो देखो यहां पे कैपिटल की वैल्यू दे रखी है, कैपिटल एम्प्लॉयड की वैल्यू दे रखी है, वो दे रखी है 60 लाख। शेयर होल्डर फंड में ये दोनों जोड़ोगे तो शेयर होल्डर फंड बन जाएगा, मतलब 36 लाख। और नॉन करंट लायबिलिटी यहां से निकाल लेते हैं तो कितनी आएगी? 24 लाख। 60 लाख में से 36 लाख माइनस कर दो तो ये आएगी 24 लाख। 60 लाख माइनस 36 लाख तो ये आएगी 24 लाख। ये आएगी मेरी नॉन करंट लायबिलिटी की वैल्यू।
अब हमें टोटल लायबिलिटी यहाँ से निकाल लेते हैं। टोटल लायबिलिटी किसके इक्विवेलेंट होती है? टोटल लायबिलिटी होती है टोटल एसेट के इक्विवेलेंट। तो टोटल लायबिलिटी निकालते हैं। टोटल लायबिलिटी शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी के इक्विवेलेंट होता है। तो शेयर होल्डर फंड, ये सारा शेयर होल्डर फंड है 36 लाख। प्लस नॉन करंट लायबिलिटी निकाल रखा है 24 लाख। और करंट लायबिलिटी की वैल्यू दे रखी है कितनी? 8 लाख प्लस 40,000, 8,40,000। तो कितना होगा? 36 लाख प्लस 24 लाख प्लस 8,40,000, ये टोटल होगा 68,40,000। जितनी एसेट होगी उतनी मेरी लायबिलिटी होगी। लायबिलिटी की वैल्यू आ चुकी है 68,40,000। टोटल एसेट की वैल्यू भी इतनी होगी 68,40,000 डिवाइड बाय डेप्ट। डेप्ट की वैल्यू यहां जो दे रखी है वो 24 लाख दे रखी है। इसको डिवाइड करूंगा तो ये रेशो आ जाएगी कितनी? 2.85:1। इसके ऊपर बेस ये क्वेश्चन मेरा यहाँ कंप्लीट हो गया। तो आज इस टॉपिक पर मेरा ये लास्ट क्वेश्चन था और मैं अपनी वीडियो को यहीं समाप्त कर रहा हूँ। तो अगर किसी को ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आपके लिए, अगर आप मुझे सपोर्ट करोगे तो मैं आपके लिए ऐसी ऐसी बहुत सारी वीडियो लेके आऊँगा, अच्छी अच्छी इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आऊँगा। तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।